आज के सेशन हम लोग बात करने वाले हैं कि भोजन हम लोग जो करते हैं तो कितने घंटे के अंतराल पे भोजन करना चाहिए। ठीक है, देखिए आयुर्वेद ने अपना एक साइकिल बनाया, एक नियम बनाया है कि अगर आपने अभी खाना खाया तो वो खाना पचने में पूरी तरह से जब पच जाएगा खाना वो तो 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अगर आपने अभी खाना खाया तो मान लीजिए 1 बजे आपने खाना खाया तो 8 घंटे बाद आपको दोबारा फिर खाना खाना होगा। तो ये साइकिल को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमेशा याद रखिएगा कि सुबह का जो हम तो कहते हैं लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं ना, ब्रेकफास्ट को बंद करिए, नाश्ता जो करते हैं आप लोग उसको बंद करिए और उसके जगह पे ही लंच करिए। तो आप बोलेंगे कि फिर तो लंच कितने बजे करना होगा। मान लीजिए नाश्ता आप लोग तो 7-8 बजे तक या मोस्टली 9 बजे तक कर ही लेते होंगे। ठीक है, तो नाश्ता को बदलना है, नाश्ता के जगह पे कौन सा टाइमिंग लंच करना है सीधे। ठीक है, नाश्ते के जगह पे क्या करना है, आपको लंच करना है। जो लंच आप लोग 2 बजे 3 बजे 1 बजे करते हैं उस टाइमिंग को आपको ला देना है, 9 से 11 के बीच में ला देना है। मतलब कि आपका जो नाश्ता है वो गायब हो गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे तो लंच करेंगे। ठीक है, और लंच क्या करना है, भरपेट करना है एकदम, जितना उस समय हमारी जो अग्नि है ना, जो इसमें पेट के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्र गति होती है। अगर उस टाइम आपने कुछ भी खाया कुछ भी पिया सब का सब पच जाएगा। ठीक, तो आपको नाश्ता का जो समय है नाश्ता को गायब कर देना है, नाश्ता नहीं करना है। नाश्ता के जगह पे सीधे डायरेक्टली आपको लंच करना है। ठीक, और लंच करने के बाद लंच आपका जो होना चाहिए वो 9 से 11 के बीच में कर लीजिए। तो फिर आप बोलेंगे कि सर 12-1 बजे दोपहर में भूख लगेगा नहीं, भरपेट भोजन कर लीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको दोपहर में भोजन लगे। अगर लगता है तो कुछ हल्का सा भोजन, नाश्ता से भी कम, जैसे जिस प्रकार से आप नाश्ता करते हैं ना उससे भी कम थोड़ा सा खा सकते हैं। अगर ना खाएं तो और बेटर है, बता देते हैं। अगर नहीं खाते हैं तो और बेटर है। और उसके बाद फिर तब खाना, शाम का खाना कब खाना होगा, डिनर जो है रात का जो डिनर करते हैं उसको भी क्या करना है, आपको बंद कर देना है। फिर आपको फिर रात का भोजन कब करना है तो 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आएगा। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान में रखें तो आपको कोई प्रकार की जो भी जितने प्रकार की जो बीमारियां हैं ना लगभग वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और लोग जैसे कि आप लोग देखो, बहुत लोग कहते हैं आपको ये बात कि हम लोग को हर थोड़ा थोड़ा घंटे के अंतराल पे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। भाई हमारी जो जलवायु है ना ये गर्म जलवायु है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शरीर बना है कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है कि आप जब आपकी इच्छा किया तो कुछ भी ना कुछ पेट में डालते रहें, ऐसा नहीं है। ये कहाँ चलता है, यूरोप में चलता है। यूरोपियन लोग ठंडे प्रदेश में है तो वहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उनके लिए सही है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए ये सही नहीं है। भारत में ऐसा संभव नहीं है। भारत में जब भी आप खाने का जो सिस्टम है वो एक भोजन आप अगर करते हो तो दूसरा भोजन 8 घंटे के बाद ही करना है। ये नियम है। अगर इस नियम को आप देख लो, जैन लोग क्या करते हैं, जैन लोग का भी नियम यही है। ठीक है, वो लोग भी रात्रि का भोजन नहीं करते हैं, डायरेक्टली शाम में भोजन कर लेते हैं। ठीक है, सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट उन लोग का लंच होता है। तो जैन लोग की बातें देख ले, वो लोग जो अपना मतलब कि पालन करते हैं वो बिल्कुल आयुर्वेद के नियम का पालन करते हैं वो लोग। तो आप लोग भी पालन करें। और देखिए जिस व्यक्ति को अस्थमा है, ठीक है, तो वो अपने खाने का डिनर और लंच के सिस्टम को सही से पालन करे। जैसे सुबह में वो खाना 7 बजे 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में खा ले, और रात्रि भोजन जो है वो 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खा ले। तो फिर उसे धीरे धीरे अगर आप 3 महीने कंटिन्यू यूज करिए, जो व्यक्ति अस्थमा से ग्रसित हैं और बहुत जगह दवा करा लिए हैं, थक गए हैं, अगर ठीक नहीं होता तो वो इस नियम का पालन करें। और इसके साथ एक चीज और वो कर ले, गौमूत्र। ठीक है, गौमूत्र को आप एक गिलास, ठीक है, या 1 कप ले लीजिए, 1 कप डेली आप पीना स्टार्ट करिए सुबह सुबह। 3 महीने के अंदर आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। जितना जटिल से जटिल भी अस्थमा होगा वो 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। ये मैं लिख कर देता हूँ। ठीक है, ये आयुर्वेद में, और हमने खुद प्रमाणित किया है। 1-2 पेशेंट को हमने दे कर देखा है। हमने तो भाई राजीव दीक्षित के विचारों को सुना तो मुझे भी लगा यार ये गौमूत्र बोल रहे हैं लोग पीने के लिए, कैसा होगा क्यों नहीं। तो एक बार हमने क्या किया, ट्रायल के रूप में लिया। एक मतलब
एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनके मतलब कि बेटे जो थे उनको दवा ववा नहीं कराते थे और उन्हें टीबी हुआ था। ठीक, हमने उन्हें गौमूत्र की सलाह दी कि आप गौमूत्र पीजिए। वो 3 महीने कंटिन्यू गौमूत्र पिए, ठीक है, और उनका टीबी बिना दवा कुछ भी नहीं किए, नहीं तो घर से निकलते थे, अपने द्वार पे जाते थे जहाँ उन लोगों का बैठका, रहने का, सोने का जगह था, वो घर से निकलते थे तो उल्टी खून की करते हुए जाते थे। समझे, उनको हमने गौमूत्र बताया और वो क्या किए, किसी से कुछ नहीं कहकर अपना पीना स्टार्ट किए। 3 महीना कंटिन्यू पिए और धीरे धीरे उनका क्या हुआ, टीबी खत्म हो गया। फेफड़ा में पूरा पानी भर गया था। समझिए कि जब भी उल्टी करते थे ब्लड ही आता था उनको। खांसी इतना तेज आता था कि पूछिए मत। तो भाई देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद किया है और हमने लोगों पे करके तब आपको मैं बता रहा हूँ। मैं क्या, आयुर्वेद में भागवत ऋषि भी थे, उन्होंने भी बताया है और भाई राजीव दीक्षित भी ने बताया है। तो उनके विचारों को हम लोग को क्या करना है, जन जन तक पहुँचाना है। अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो आपका पैसा बचेगा भाई, नहीं तो जितने भी कमाएंगे सब डॉक्टर को दे देंगे। और ये याद रखिए, एलोपैथ वाले जो भी हैं दवा, अगर आपने खाया और यूज किया तो आने वाले समय में आपका किडनी, तमाम तरह का बीमारी होगी, आपको किडनी फेल हो जाएगा, ये मतलब नाना प्रकार की बीमारी हो जाएंगी। तो उनसे बचना है। अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लोग होम्योपैथ या आयुर्वेद की तरफ आएँ, ठीक है, एलोपैथ को छोड़े, तभी स्वस्थ रह पाएंगे, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बस छोटा छोटा अपने जीवन में उपाय करके हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं भाई। पानी पीना, सुबह में जैसे रात में आप जब उठते हो, उठने के बाद मुंह में सलाइवा जो बना रहता है, आप देखते होंगे कुत्ते उत्ते होते हैं या गाय भैंस होती है, जब उन्हें कहीं चोट लग जाता है तो अपने जीभ से चाट चाट कर उस घाव को ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो आप बताओ। और गांव देहात में आपने ये भी देखा होगा, किसी के चेहरे पे बब्दर टाइप का कुछ हो जाता है तो माँ, मतलब आपकी माँ बहनें जो भी हैं, पुराने लोग, वो कहा करते थे कि सुबह सुबह बासी थूक लेकर उस पर आप क्या करें, रगड़े, तो वो ठीक हो जाता था। तो आप सोचिए कि सलाइवा जो मुंह के अंदर बनता है रात में जब सो कर जब उठते हैं, तो उसमें मिट्टी के बाद सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पाने वाले तत्व, सबसे ज़्यादा तत्व तो मिट्टी के बाद अगर किसी में मौजूद है तो वो हमारा लार ही है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो उसको क्या करें, व्यर्थ न थूकें। सुबह सुबह जब भी उठें तो गुनगुना पानी करें और चाय की तरह पीना स्टार्ट करें और कम से कम 2 से 3 गिलास पानी पिए गर्म, ठीक है। और सलाइवा मुंह के अंदर जाएगी, जितना लार आपके शरीर के अंदर, कम से कम नहीं तो दिन भर में 4 लीटर लार जाना चाहिए पानी के साथ, ठीक है। तो सलाइवा जब शरीर के अंदर जाएगा तो आपका क्या होगा, हर एक प्रकार की बीमारी जो होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, ठीक हो जाएंगी। इसमें इतना पावर है। अगर कोई बच्चा कहीं भी कोई दाग है अगर ठीक नहीं होता है तो सुबह सुबह उठिए, अपना लार लीजिए, वहाँ पे लगाइए, 3 महीना यूज कर। हाँ भाई, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। आप सोचेंगे कि हमने 10 दिन लगाया नहीं ठीक हुआ, ऐसा नहीं। समय धीरे धीरे, जो चीज़ आपको धीरे धीरे आया है वो धीरे धीरे ही जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद करिए। और सोने से जब भी खाना खाएं तो कम से कम 1.5 घंटे के बाद, मेरा मानना है कम से कम 1 घंटा है, लेकिन हम तो कहेंगे कि 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए आप, सबसे बेस्ट है। मैक्सिमम 2 घंटा है और मिनिमम 1 घंटा है, लेकिन हमारा मानना है कि आप 1.5 घंटे के बाद पानी पीजिए। और पानी ऐसा पीजिए, घुट घुट करके पानी पीजिए, जैसे चाय पीते हैं ना आप, उस तरह से पानी पीजिए। दूसरा नियम ये हुआ, ठीक। इन 2 नियमों का अगर आप अच्छे से, और खाना जब भी खाएं तो चबा चबा कर खाएं, अगर इन तीनों नियमों का आप अच्छे से पालन करते हैं तो आपकी कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर आने वाली नहीं। और देखिए, बीमारी कोई कब शरीर के अंदर क्यों आती है, जब हमारे शरीर में 3 पार्ट हैं, वात पित्त कफ, अगर ये तीनों संतुलित रहें तो कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। अगर ये तीनों में से कोई भी असंतुलन हुआ, तीनों में से कोई भी, तो ही आपको बीमारी आएगी, अन्यथा कोई भी बीमारी आने वाली नहीं है, ठीक। तो आप लोग इस नियम का पालन करें। भाई राजीव दीक्षित के विचारों को शेयर करें अगर अच्छा लगता है। उनके जितने भी सारे विचार हैं, जितने भी कुछ, हम बहुत गहन अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी बुकों को हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको उनके विचारों को आप तक हम लोग पहुँचा सकें, ठीक है। ठीक है गाइस, आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें और इसको शेयर करें यार, और भाई राजीव दीक्षित के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।